इसी बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। धमाके के बाद भीषण आग लगी, ये बड़ी खबर है। धमाके से 4 से 5 घरों में दरार आ गई। मकान के मलबे में एक महिला के दबने की भी आशंका है। 17 साल के नाबालिग के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सिटी कोतवाली थाने के इस्लामपुर की घटना, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, और यहाँ पर देख सकते हैं आप पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है जहां भीषण आग लगी है। मुरैना की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हड़कंप मच गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि धमाका हुआ, भीषण आग लगी। धमाके के बाद 4 से 5 घरों में दरार आ गई और मलबा जो बिक रहा है उसमें एक महिला दबी है, साथ ही 17 साल का एक नाबालिग भी दबा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिर से पटाखा फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लगी, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद का ये मंजर आपके सामने है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। आसपास का रिहायशी इलाका, जिसके चलते कई घरों में दरारें भी आ गई। लेकिन आपको याद होगा, हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट आपको याद होगा, पटाखा फैक्ट्री ही थी वो। अभी उस घटना को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद अब मुरैना से भी ये इस तरह की खबर सामने आई। दिवाली नजदीक है और ये पटाखा फैक्ट्री बताई जा रही है। हरदा का दर्द अभी भी लोगों के जहन में जिंदा है। लोग अपनों की यादों को नहीं भुला पाए। जिस तरह से उसमें मजदूरों की मौत हुई थी, एक दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश के लिए हमेशा के लिए जख्म बन चुका है वो। और आप देखिए, अब मुरैना से भी इस तरह की घटना सामने आई है। इलाके में दहशत है। एक महिला मलबे के नीचे दबी है, ऐसी आशंका है। 17 साल के नाबालिग के भी अंदर दबे होने की आशंका है और हो सकता है कि और ज्यादा लोग हों। और ज्यादा डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ प्रशांत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? तुरंत आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया है और आप देख सकते हैं मलबे को हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ ग्रामीण ही अपने स्तर पर मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत नहीं हुई है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। केवल ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा पत्थर या सामान वो हटा सके, ताकि जल्द से जल्द अगर कोई अंदर दबा है तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रशांत का एक बार फिर से रुक करते। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? देखिए, जो पूरा मामला है वो इस्लामपुरा इलाके का है, जहां का कहा जाए तो एक घंटे पहले यहाँ विस्फोट होता है। उस विस्फोट में जो आसपास के मकान थे वो 3 से 4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। वहीं 1 किलोमीटर तक जो मकान थे उनमें दरारें आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो विस्फोट है वो सिलेंडर से हुआ है या फिर कोई बारूद जैसा कोई विस्फोटक पदार्थ है, लेकिन ये कहना भी मुश्किल होगा क्योंकि अभी जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, जो मकान है जिसमें विस्फोट हुआ है उसका सिर्फ एक व्यक्ति है जो बाहर है। बाकी उसकी जो महिला है, उसकी जो पत्नी है, उसकी जो बच्ची है 17 वर्षीय, वो थी मलबे में दबी हुई है। पुलिस जो है वहाँ पर मौके पर पहुंची है, सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, अन्य थानों की पुलिस आई है जो लगातार जो है रेस्क्यू कर रही है और मलबे से जो महिला अंदर दबी है, बच्ची दबी है, उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये विस्फोट है वो किस तरीके से हुआ होगा, या तो यहाँ पटाखे बन रहे होंगे या फिर सिलेंडर से हुआ है, वो भी जांच का विषय है। जी प्रशांत, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी? क्या प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है? कितने लोग अंदर मलबे में दबे हो सकते हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो केवल एक मकान नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई मकान चपेट में आए हैं, मलबे में तब्दील हुए हैं धमाके के बाद। जो घटना स्थल है यहाँ पर जो गलियां हो सक रही हैं, इस कारण जो है बड़ी जेसीबी या बड़ी मशीनें नहीं आ पा रही हैं। इस कारण पुलिस और आसपास के जो लोग हैं वो मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं और ये देख रहे हैं आखिरकार इसमें कितने लोग दबे हैं। क्योंकि जिस मकान में हुआ उस मकान के मालिक का साफ तौर पर कहना है कि मेरी पत्नी और मेरी 17 वर्षीय बच्ची के दबे होने की पूरी आशंका है। उस समय जो लोग जब विस्फोट हुआ उस समय वो लोग खाना बना रहे थे, तो शायद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग अंदर दबे होंगे। लेकिन हालांकि आसपास के जो लोग हैं, पुलिस है वो रेस्क्यू कर रही है, लेकिन रेस्क्यू जो है पूरी तरह से धीमी गति से हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई मशीनरी नहीं आ पा रही। कोई अभी तक 1 घंटा हो चुका है, इसमें ना एसडीआरएफ की टीम आई है ना एनडीआरएफ टीम आई है, वो किसी प्रकार का कोई भी यहाँ बल नहीं पहुंचा, जिस कारण जो है रेस्क्यू बहुत धीमी गति से हो रहा है। अगर शायद ये लोग जल्दबाजी करें तो शायद अंदर जो मलबे में दबे लोग हैं वो शायद जिंदा बच सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अनहोनी होने की संभावना है। वहीं अगर बात की जाए आसपास के मकानों की तो करीब 5 से 6 मकान जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं 1 किलोमीटर जो अन्य जो मकान थे उनके कांच के शीशे इन मकानों में पूरी तरह से दरार आ गई। तो अब देखना होगा कि आखिरकार ये विस्फोट है वो किस कारण हुआ है, पुलिस की जांच में क्या निकल कर आ पाएगा और जो लोग दबे हैं वो कितने लोग दबे होने की आशंका है। क्योंकि जिस तरीके से मकान के मालिक ने बताया है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी दबी है, तो कहीं ना कहीं और भी लोग हो सकते हैं जो मलबे में दबे हों। जी
ठीक है प्रशांत, आप लगातार अपडेट देते रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि मुरैना में ये एक पटाखा फैक्ट्री जिसमें भीषण आग लगी, ब्लास्ट हुआ। हालांकि आग कैसे लगी, ब्लास्ट कैसे हुआ, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ उसके कारण ये आग लगी, या फिर ये कहा जाए कि अवैध रूप से पटाखा यहाँ बनाया जा रहा था इसलिए ब्लास्ट हुआ है। 4 से 5 मकान आप देख सकते हैं मलबे में तब्दील हो गए हैं, पूरा मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके अंदर 2 जिंदगियां दबी है, ऐसी भी खबरें हैं। जो मालिक है यहाँ मकान के, वो ये कह रहे हैं कि उनकी 17 साल की बच्ची और एक महिला, उनकी जो धर्मपत्नी है, वो इस मलबे में दबे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं। और हैरानी की बात यह है कि 1 घंटा इस घटनाक्रम को, इस हादसे को बीत चुका, अभी तक प्रशासनिक अमले ने मुस्तैदी नहीं दिखाई है। ना टीमें यहाँ पहुंची है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ना प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेदार पहुंचा, केवल पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही, वो भी गिनती के 1 से 2 जवान, और ग्रामीण अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। प्राथमिकता है कि जिंदगियों को बचाया जाए, लेकिन इस दिशा में गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है प्रशासनिक अमले की ओर से या जिम्मेदारों की ओर से। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ये बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि 1 किलोमीटर दूर जो घर स्थित थे उस घर की दीवारों में भी दरारें आ गई। हरदा का पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामला, और उसके बाद एक बार फिर आपको याद दिला दें कि 2 साल पहले भी मुरैना में ही एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, जब इतनी तेज धमाका हुआ था कि बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई और उसमें कई जिंदगियां दब गई थी। एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि प्रशासनिक अमला या जिम्मेदार कब तक यहाँ पहुंचते रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो ये मुरैना से तस्वीरें आपके सामने हैं और एक और पटाखा फैक्ट्री जिसमें हादसा हुआ है। ये चिंताजनक बात है, क्योंकि आपको याद होगा हरदा में जब पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था तब प्रशासनिक अमला नींद से जागा था और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में फैक्ट्री में दबिश दी गई थी, या जिन घरों में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे वहां पर दबिश दी गई थी। लेकिन अब फिर से मुरैना में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। दिवाली त्योहार नजदीक है, उसके पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कोशिश है कि जो अंदर जिंदगी दबी हुई है उन्हें बचाया जा सके, लेकिन ये केवल 2 नहीं हो सकते, और ज्यादा लोग मलबे के अंदर दबे हुए हो सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सब कुछ जमींदोज हो गया, सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। दर्दनाक घटनाक्रम एक बार फिर से मध्य प्रदेश में हुआ है, और इस बार मुरैना जिला, जहां 2 साल पहले भी इसी तरह एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, और उस समय भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे, बारूद से हुआ है या गैस सिलेंडर से हुआ है। इस मामले में भी आखिर जांच आगे की जाएगी, लेकिन हैरानी की बात है कि जिम्मेदार अभी तक पहुंचे नहीं हैं, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं मलबे को हटाने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इतना मलबा यहाँ पड़ा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर, ये हाथों से नहीं हटाए जा सकते, इसके लिए मशीनरी की जरूरत है, और मशीनें अभी तक नहीं पहुंची है। घटना के बाद से लोग काफी डरे हुए हैं, दहशत में। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, प्रशांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, जरा तस्वीरें दिखाइए ग्राउंड जीरो की। अभी पता नहीं है, सिलेंडर भी हो सकता है, पटाखा भी हो सकता है। प्रशांत, जरा तस्वीरें दिखाइए पीछे की, क्या कुछ स्थिति है अभी? आसपास के जो करीब आधा दर्जन से अधिक जो मकान है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए किस तरीके से जो बगल का मकान था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस तरफ का एक मकान था वो आधा ध्वस्त हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से जो मकान थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, जमीन दूर हो चुकी है। हालांकि पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है। आप पीछे के मकान देखा किस तरीके से मकान था वो खराब हो चुका है। इसमें तो एक परिवार रहता था, महिला और बेटी, यानी कि 2 लोगों के दबे होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। पुलिस लगातार जो है कम होने के कारण और दलीय शक्ति होने का कोई मशीनरी यहाँ नहीं पहुंची है, कोई भी टीम पुलिस की अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुंची है। हालांकि हम अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि 2 से 4 लोग जो मोहल्ले के वो यहाँ पत्थरों को उठाने का काम कर रहे हैं, और अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जेसीबी है कोई घंटे बाद यहाँ मौके पर पहुंची और आगे से मकान के आगे का हिस्सा जो है उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं जेसीबी यहाँ पाएगी और
करीबन इस मशीन को यहाँ आने में आधा घंटा लग सकता है। उसके बाद कहा जाता है कि जो मलबे में वो लोग दबे हैं, जो महिला है उसकी जो बच्ची दबी है, उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। अगर जल्दी से कार्रवाई होती है तो शायद जो महिला है और बच्ची है वो जिंदा बच पाएगी। अगर थोड़ी भी देर हुई तो बड़ी अनहोनी हो सकती है और जो महिला जो बच्ची दबी है उसकी मृत होने की संभावना भी पूरी तरह से बताई जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिरकार पुलिस और जो मशीनरी है वो कब तक मौके पर पहुंचेगी, कब तक मलबे को हटाएगी और जो लोग दबे हैं उनको निकालने का किस तरह का जो प्रयास। आसपास के लोगों से बात करिए, इतने सारे स्थानीय लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करिए, कैसे हादसा हुआ, क्या उस दौरान हुआ था, क्या घटनाक्रम रहा था, जरा इनसे बातचीत करिए। लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करें। क्या हुआ था यहाँ पे? एकदम बैठे थे, एकदम बड़ा धमाके की आवाज आई, पूरा घर अंधेरा पे आसपास के क्षेत्र में एकदम लोग बाहर निकल के आए, क्या हुआ, भूकंप आ गया, क्या है देखा तो बड़ा गुमान एकदम ऊपर की तरफ उड़ा था। 4 से 5 मकान तो बिल्कुल ज्यादा ध्वस्त हो चुके हैं और आसपास की जो मकान है जो गलियों के उनमें कांच वगैरह शीशे वगैरह मकानों में दरार आ चुकी है। हाँ, इसमें एक बच्ची एक महिला की दबे होने की बात बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन पहुंचाया भी है, ऐसी सहायता टीम एनडीआरएफ वगैरह टीम इसका कोई पहुंची नहीं। आसपास के लोग जो मदद कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं कहाँ तरीके से अवैध तरीके से बिस्कुट पता रखा था जिससे जो घटना हुई है। सिलेंडर फटने की संभावना नहीं है बिल्कुल भी। जब ब्लास्ट हुआ था तभी बारूद की आवाज आई थी, यहाँ पे बारूद की स्मेल आ रही थी, सबको पता चल रहा था कि यहाँ पे बारूद फटी। देखिए जिस तरीके से जो आसपास के लोगों का साथ में यही कहना है कि इस मकान में बड़ी मात्रा में बारूद थी और इसी विस्फोट के कारण ये पूरा जो हादसा है हुआ है। अब तो ये देखना होगा कि आखिरकार पुलिस मलबे को हटाएगी, उसके नीचे से जो मलबा जो हटता है, नीचे जो निकलती है, नहरा निकलती है, बारूद निकलता है, इसका संभावना जताई जा सकती है किस तरीके से विस्फोट हुआ होगा, क्या विस्फोट के कारण रहे होंगे। जी प्रशांत, कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर आपको नजर आ रहा है क्या? पुलिस का कोई जिम्मेदार अधिकारी जो इस मामले में और ज्यादा डिटेल दे सके कि 2 लोग वहां पर फंसे हुए, जैसा आप बोल रहे मलबे में दबे हुए, और थोड़ी सी तस्वीर क्योंकि हमने देखी थी जब आप दिखा रहे थे कि जेसीबी बहुत दूर है और वहां से मलबा हटाते खड़े हुए हैं, बहुत समय लग जाएगा तब तक, तो कैसे उन जिंदगियों को बचाया जाएगा? प्रशांत, आवाज आ रही है आपको? चलिए तस्वीरें एक बार देखिए, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या क्या हुआ। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग वहां के हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बारूद रखा था, पटाखे बनाए जा रहे थे अवैध रूप से और इसीलिए ये ब्लास्ट हुआ है। सभी को पता था, वो ये कह रहे हैं कि सभी को पता था कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ है, इसीलिए ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर और नजरें लगातार बनी हुई है यहाँ